हेलो नमस्कार सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी, और आपकी दिवाली ना बहुत ही अच्छे तरीके से और धूमधाम मनी होगी, है ना। और इसको बहुत और भी अच्छा बनाने के लिए आपको अभी यहाँ पे बहुत सारी मेहनत करनी है, जिससे कि आगे आने वाली ये भी जो भी आपकी ये पुलिस की वैकेंसी है या एसएससी जीडी की वैकेंसी है, इसमें आप लोग अपने लिए एक सीट रिजर्व कर सको, ठीक है ना। और एक अगर आपने सीट रिजर्व कर दी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जो आने वाली दिवाली हो या होली हो, कोई भी हो, आपका हर त्यौहार बहुत ही धूमधाम हो जाएगा। क्योंकि आप सभी लोगों से, आपकी फैमिली, आपके जो भी आपका कोई सच्चा फ्रेंड है वो, और आपके जो भी चाहने वाले हैं, उन सब की आपसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। और आप उन उम्मीदों को तभी पूरा कर पाओगे जब आप यहाँ पे सिलेक्शन लोगे, है ना। और सिलेक्शन ले लोगे, उसके बाद में आप उनकी सारी ख्वाहिशें और जो भी आपसे उम्मीदें जुड़ी हैं उन सबको पूरा कर सकते हो। अगर आपने जॉब नहीं ले पाई ना, तो जितनी भी उम्मीदें हैं वो तो आपको पता है क्या हो जाएंगे। तो उनके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, और उसी मेहनत को और मजबूत बनाने के लिए हम यहाँ पे आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का चैप्टर 4, जो मैंने आपको लिखाया था। यहाँ पे आपको पूरा वो सिलेबस लिखा दिया है, जितने भी मैं आपको चैप्टर कराने वाला हूँ वो उन्हीं के क्रम में अगला चैप्टर है आपका युग्म गठन। युग्म गठन जो है, अभी तक जितने भी चैप्टर्स कराए हैं ना, जितने भी रीजनिंग के टॉपिक कराए हैं, उन सभी में ये सबसे इजी है ना। और सबसे इजी है इसलिए इसको मैं आज का आज ही फिनिश कर दूंगा। ऐसा नहीं इसके लिए 2-4 क्लासें लूँ, आज ही ये फिनिश हो जाएगा। और इसमें से हर एक एग्ज़ाम, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देने जाओ, उसमें एक ना एक क्वेश्चन इसमें से आना ही है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आज आपको ये क्लास देखनी होगी, और इस क्लास को शुरू से लेकर एंड तक देखें, जब भी आपको ये समझ में आने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे और उनकी टाइप्स भी समझ में आ जाएंगे। और मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपने अगर यहाँ पे ये पूरी क्लास ईमानदारी के साथ में देख ली ना एक बार, और एक बार इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया, तो युग्म गठन से आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। ये है आपका युग्म गठन। तो युग्म गठन में क्या होता है आपको, युग्म गठन का मतलब होता है पेयर फॉर्मेशन। क्या होता है? पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन यानी कि आपको इसमें पेयर्स बनाने होते हैं। और पेयर्स इसमें हमेशा आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें छोटे से बड़े की ओर पेयर बनाने हैं। जैसे आप 13 से 14, 15, 16, 17, 18, ऐसा नहीं 13 से आप 12 की तरफ बना दो या 10 से 9 की तरफ बना दो, तो ऐसा नहीं करना। आपको छोटे से बड़े की ओर ही बनाना है, ठीक है। चाहे वो लेफ्ट टू राइट बनाओ या राइट टू लेफ्ट बनाओ। और इसके लिए आपको अल्फ़ाबेट याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स बोले तो A to Z। और इनको करने के लिए आपके पास सिर्फ दो तरीके हैं। दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप एक यहाँ पे देखोगे, एक कोई सा भी मैं आपको देता हूँ। हम्म, ये है आपके लिए, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कितने जोड़े बनने वाले हैं। तो इनको करने के लिए दो तरीके। एक तो आप यहाँ से ए से पढ़ना स्टार्ट करो, जैसे ABCDEFG, ऐसे आप जो भी आपका पहला लेटर है उससे पढ़ना काउंट कर दो ABCD, ठीक है ना। तो ये जे है, जे के बाद में क्या आता है? के, के के बाद में एल, एल के बाद में एम, एम के बाद में एन, OPQRST, टी आ गया। तो देखो ये टी हमें मालूम है ये यहाँ से यहाँ पर है, यानी कि ये जो अल्फ़ाबेट में आपकी जो वर्णमाला है उसमें जहाँ पर होना चाहिए, इसको जितने अक्षर बीच में होने चाहिए सेम उतने बीच में है, और ये इससे उतनी ही दूरी पर है। देखो जे के बाद में K, L, M,
MNOPQRST, ठीक है ना। तो ये एक जोड़ा कंप्लीट हो गया। टी के बाद में क्या आता है, यू, यू के बाद में वी और डब्ल्यू, ये नहीं बनेगा अब, यही है केवल। अब यू से काउंट करो, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब जेड के बाद में आप ऐसा मत करना कि फिर से स्टार्ट कर दो कि ए बी सी डी, ऐसे नहीं करना है आपको, केवल जेड तक ही काउंट करना है, ठीक है ना। अब डी से काउंट करो, डी के बाद में ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, नहीं बन रहा ना। अब सी से, आई से सॉरी, आई के बाद में क्या आता है, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यहाँ से भी नहीं बन रहा। अब सी से, सी के बाद में डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, यहाँ से भी नहीं बन रहा। फिर से काउंट करोगे आप आई से, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, यहाँ से भी नहीं बन रहा। अब ए से देखोगे आप, ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, यहाँ से भी नहीं। अब एल के बाद में एल, एम, यहाँ पे ये बन रहा है ना, देखो एल के बाद में तुरंत, एल के तुरंत बाद वहाँ पे क्या आता है, वर्डमाला में एम आता है, तो यहाँ पर भी एम है, तो यहाँ से भी एक बन गया। एम के बाद में एन, ओ, पी, क्यू, आर, नहीं बन रहा ना, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर नहीं है। एम के बाद में देखो, एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर। अब ए से काउंट करो, ए, बी, सी, डी, ई। टी के बाद में देखो, टी, यू, वी, डब्ल्यू, यानी इनमें एक भी नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहां से जब हमने इसको देखा लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ देखा तो केवल कितने जोड़े बने हैं, दो बने हैं, ठीक है ना। लेफ्ट टू राइट कितने बने, दो, ठीक है। अब पीछे से भी देखते हो आप, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, यहाँ से नहीं बन रहा। आई के बाद में आई, जे, के, एल, एम, यहाँ से बन गया, देखो आई के बाद में ये एम बन रहा है ना, आई, जे, के, एल, एम, तो एक जोड़ा ये बन गया। फिर एम के बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, ये भी नहीं बन रहा, ठीक। अब आर से देखें, आर के बाद एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, नहीं बन रहा। अब टी से, टी के बाद में यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, यहाँ से भी नहीं बन रहा। अब एम से देखो, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, यहाँ से नहीं बन रहा। आप ऐसे ही करके इसमें सबको चेक करने वाले हो, तो एल से देखो, एल के बाद में क्या आता है, एल के बाद में एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, यहाँ से भी नहीं बनेगा। ए, बी, सी, यहाँ से बन गया, देखो ए के बाद में सी बन गया, तो ये एक यहाँ से बन गया। सी के बाद में डी, ई, एफ, जी, यहाँ से भी नहीं बनेगा। आई के बाद में जे, के, एल, एम, एन, सी के बाद में डी, ई, एफ, जी, यहाँ से नहीं बन रहा। आई के बाद में जे, के, एल, यहाँ से भी नहीं बनेगा। तो यानी यहाँ से कुल मिला के केवल कितने जोड़े बने हैं आपके, तो दो तो ये बने थे, ठीक है, क्रम से लेफ्ट टू राइट, और दो बने हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो कुल जोड़े कितने बनेंगे, यहाँ से कुल युग्म, कुल युग्म कितने बने, यहाँ से चार बने, कितने बने, चार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चार। एक तो तरीका ये है, आपको इसमें नंबर काउंट करो, ठीक है ना, वो अल्फ़ाबेट्स, और एक सिस्टम होता है आपका उनकी नंबरिंग करके। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए शब्दों में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें वही चीज़ें देखी जाती हैं, वो अक्षर ढूंढे जाते हैं जो वहाँ पे आपकी वर्णमाला में सेम टू सेम प्लेस पर हों, यानी जहाँ से हमने स्टार्ट किया काउंट उसको पढ़ना आगे अल्फ़ाबेट्स को, और आगे चल के हम जो सीरीज पढ़ते जा रहे हैं वो उसी जगह पर होना चाहिए। हम बोलेंगे जिसको हम बोल रहे हैं ना, वो उसी जगह पे मिलनी चाहिए, ठीक। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। पहला है आपका डिप्लोमेसी। क्या है आपका, डिप्लोमेसी,
डिप्लोमेसी। ठीक है, कौन सा शब्द है आपका? डिप्लोमेसी। तो यहाँ से क्या काउंट करोगे आप? डी, डी के बाद में ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, नहीं बनाना। अब आई के बाद आई, जे, के, एल, एम, आई से एम पर बना, एक जोड़ा, ठीक है ना। एम, एन, ओ, पी नहीं है। पी के बाद में क्यू, आर, एस, टी, यू, वी नहीं है। एल के बाद में एल, एम, एन, ओ, पी नहीं है, यहाँ से भी। ओ के बाद में क्या आता है? ओ, पी, क्यू, आर, एस, एम से एन, यहाँ से भी नहीं बन रहा। यानी इधर से केवल एक ही काउंट हुआ है, लेफ्ट टू राइट जब हम गए यहाँ से, लेफ्ट टू राइट केवल एक ही बना। ठीक है, अब देखेंगे राइट टू लेफ्ट। तो 22 के बाद में जेड, आप ऐसा मत कर देना भाई कि बाई के बाद में जेड, जेड के बाद में ए, तो ऐसे कभी नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको जो जोड़े बनाने होते हैं वो हमेशा छोटे से बड़े की ओर बनाने हैं, ठीक है ना, छोटे से बड़े की ओर, कभी भी बड़े से छोटे की ओर नहीं बनाने। ठीक, तो अब सी से काउंट करोगे, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, यानी सी से आई पर एक बना, ठीक है ना। अब यहां से और देखोगे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी नहीं है। एम, एन, ओ, पी, एम, एन, ओ, पी, एक यहां से बना। एम के बाद में एन आता है, एन के बाद में ओ के बाद में पी। तो देखो इनके बीच में भी वही हैं, उतने ही लेटर हैं जितने कि वर्णमाला में होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए और देखते हैं। अब ओ के बाद में ओ, पी, क्यू, आर, यहाँ से नहीं बनेगा। एल, एम, एन नहीं बन रहा है, यहाँ से एक भी नहीं बनेगा। अब केवल और केवल इसमें कितने बनेंगे? अब राइट टू लेफ्ट देखोगे आप, तो राइट टू लेफ्ट बन रहे हैं आपके दो। कितने बन रहे हैं? दो। तो टोटल पेयर कितने बनेंगे यहाँ से? तो टोटल पेयर बनने वाले हैं आपके तीन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा, ठीक है ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तीन। समझ में आया? समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन? इजी है, समझ में आने ही चाहिए। अगर ये आपकी समझ में नहीं आ रहे ना तो मुझे लगेगा कि आपको ABCD ही नहीं याद है ना। क्योंकि इसमें और कुछ तो कर ही नहीं रहे हम। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखोगे। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टूडेंट। STUDENT, स्टूडेंट। स्टूडेंट में कितने ऐसे अक्षर हैं जो उसी जगह पर हैं जहाँ पर उनको होना चाहिए, है ना, अंग्रेजी वर्ड वाला के हिसाब से। तो इनको आप खुद करके देख सकते हो, चेक करो इनको करके। चलो 10 सेकंड का समय है, बताओ आंसर क्या आएगा। चलिए टाइम ऑफ। अब देखो यहाँ पे एस के बाद में क्या आता है? एस के बाद में टी आता है, सही है ये। अब टी के बाद में यू आता है, ये भी सही है। अब ये एस से एक तो ये बना, एस से एक, और एस से ही यू तक एक, ये बन गया, दो हो गए ना। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई नहीं बन रहा। अब यहाँ से टी से काउंट करोगे तो टी से यू तक कितने बन जाएंगे? एक बना। टी के बाद में यू, वी, डब्ल्यू, एक्स नहीं बन रहा एक भी। अब यहाँ से देखो यू से यू, वी, डब्ल्यू एक भी नहीं है। डी के बाद में ई, डी से ई तक एक बनेगा ना। डी के तुरंत बाद वहाँ पर ई ही तो आता है। अब ई से देखो ई, एफ, जी, एन से यहाँ भी नहीं बनेगा। तो हमें पता चला इधर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब हमने इसमें चेक किया तो कितने पेयर बने? चार पेयर बन गए। अब हम चेक करने वाले हैं इसमें राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो टी के बाद में यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड एक भी नहीं है। एन के बाद में ओ, पी, क्यू, आर, एस, यहाँ से तो लग रहा है एन के बाद ओ, पी, क्यू, आर, एस, ठीक है ना। तो एक पेयर ये बन गया। अब ई के बाद में एफ, जी, एच, आई नहीं, डी से यू यहाँ पर भी नहीं बनेगा, ठीक है ना, एक भी नहीं बनेगा।
तो चलो कोई ना, अब यहाँ पे देखो u होता है 21 पे, ये 20 पे, और ये आता है 19 पे। तो कभी ऐसे मत बना देना भाई 21 से 20 और 20 से 19, ऐसे आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। तो एक राइट टू लेफ्ट एक और बना, तो टोटल मिला के कितने बन गए? 5 बन गए। कितने बन गए? तो 5। तो इसका आंसर हो जाने वाला है आपका 5। समझ पा रहे हो? ठीक है ना। तो चलो, ये तरीका तो रहा आपका ऐसे, आपको ABCD पढ़ के कर देना है। अब एक तरीका होता है इनकी नंबरिंग करके, तो उस तरीके को आप समझोगे। वैसे ये अल्फ़ाबेट वाला ही सबसे ईजी है। ये है आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट। स्टूडेंट में आप इनकी नंबरिंग करो। एस कितने पे आता है? 19 पे, टी 20, और यू 21 पे, डी 4, ई 5, एन 14, और टी 20। तो आप राइट लेफ्ट टू राइट देखो तो देखो यहाँ 19 से 20 हुआ, एक बन गया। अब ये यहीं 19 से 21 हो गया, एक और बन गया। अब आप देखो 21 के बाद 22, 23, 24, 25, एक भी नहीं है ना। अब 20 से काउंट करो, 20, 21, तो एक यहाँ से बन जाएगा। 20 के तुरंत बाद 21 आ गया, और 21, 22, 23, 24, 25, एक भी नहीं है ना। अब 21 से काउंट करोगे, 21, 22, 23, 24, 25, यहाँ से भी नहीं है। 4 से देखोगे, 4, 5, तो यहाँ से 4 के बाद 5 आता है, तो एक और बन गया। 5 के बाद 6, 7, यहाँ से नहीं बना। 5, 6, 7, यहाँ से भी नहीं। 14 से 15 गलत है। अब देखो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ से भी नहीं है। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, तो 14 से 19 तक एक और बन गया। अब इसके बाद में एक भी नहीं बनने वाला है, तो यहाँ पर भी टोटल कितने बन जाएंगे? 5 ही बनेंगे। ठीक, समझ पाए? ठीक है ना। ऐसे आप उनकी नंबरिंग करके फिर आप उनका जोड़े बना सकते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। ये कंप्यूटर है आपका, क्या है ये? कंप्यूटर, ये है कंप्यूटर। ठीक, तो यहाँ से काउंट करोगे, सी के बाद में डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, नहीं बनाना। ओ के बाद में ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, यहाँ से भी नहीं बना। ओ के बाद में आता है पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, नहीं बना। एम के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, यानी एम से लेकर आर तक आपका बना एक जोड़ा। अब यहाँ से देखो पी, क्यू, आर, एस, टी, यहाँ से भी नहीं बना। यू के बाद में वी, यहाँ से भी नहीं बनेगा। टी से भी नहीं बनने वाला। तो आपको पता है लेफ्ट टू राइट कितने बन गए? एक बना। ये आपको ऐसे वहाँ पे नहीं लिखना है कहीं पर भी, आपको सिर्फ मैं ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको तो लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट टोटल काउंट करने हैं कि कितने हैं, ठीक है ना। आर के बाद में एस, टी, तो यहाँ पे आर से लेकर टी तक एक जोड़ा बना। टी, यू, यहाँ पर भी एक और बन जाएगा। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, नहीं बना। अब ई से देखो, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, यहाँ से भी नहीं बना। और टी के बाद में यू, टी के बाद में क्या आता है? यू ही आता है, तो एक और बन जाएगा। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, नहीं बना। यू के बाद में वी, ये भी नहीं बनेगा। पी से भी नहीं बनने वाला। अब एक भी नहीं बनने वाला, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ से कितने बन गए? एक राइट टू लेफ्ट कितने बने? 1, 2 और 3। कितने बने? 1, 2 और 3, तो टोटल कितने बन गए? 4 बन गए। कितने बन गए? 4 बने। समझ पाए? चलिए अब ये देखते हैं। ये है आपका कॉरपोरेशन, वो सॉरी कॉरपोरेट, कॉरपोरेशन नहीं है, कॉरपोरेट है ये आपका। तो कॉरपोरेट, अब यहाँ पर भी आप काउंट करो। सी के बाद में डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, नहीं बनाना। ओ के बाद में ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, नहीं बना। आर के बाद में एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, नहीं बनेगा। पी के बाद में पी, क्यू, आर, पी से लेकर आर तक एक बना। आर, एस, टी, यहाँ से फिर टी तक और बन गया एक और। अब आगे नहीं है। ओ, पी, क्यू, आर, एस, नहीं है। आर, एस, टी, आर से लेकर टी तक एक और बन गया, ठीक है ना।
और ए से देखोगे आप ए बी सी, नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है ना। तो हमें पता चला यहाँ लेफ्ट से लेकर लेफ्ट टू राइट कितने काउंट हुए, 3 हुए। अब राइट टू लेफ्ट और काउंट करने वाले हैं हम। तो राइट टू लेफ्ट देखोगे तो ई एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं है। ए बी सी डी ई एफ जी, ये भी नहीं है। आर के बाद में एस टी यू वी, ये भी नहीं है। ओ के बाद में पी, एम एन ओ पी, एक जोड़ा यहाँ से बना। ओ पी क्यू आर एस, नहीं है। पी के बाद में पी क्यू आर, ये भी नहीं है। आर एस, ये भी नहीं है, ठीक है ना। तो राइट टू लेफ्ट केवल कितने बनेंगे, 2 बनने वाले हैं। और 2 ही बने हैं यहाँ पर भी। तो लेफ्ट टू राइट कितने बने थे, 2 ही तो बने थे ना, 3 कैसे लिख दिए भाई। आर एस टी, एक ये था, और यहाँ से केवल एक ही बना है भाई। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4, ठीक है ना। तो कितने जोड़े बनने वाले हैं यहाँ से, 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और इसका आंसर क्या था, इसका भी आंसर था 4, ठीक है ना। समझ पा रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब है आपका प्रिडिक्शन, पी आर आई टी आई सी टी आई ओ एन, ठीक। PRIDICTION, देखो यहाँ से काउंट करोगे आप, PQRSTUVWXY, नहीं बना। RSTUVWXY, यहाँ से भी नहीं बना। IJKLMNO, यानी आई से लेकर ओ तक एक बना आपका। ओ के बाद में पी, ये भी नहीं है। अब आगे DEFGHIJ, नहीं है। IJKLMN, तो आई से लेकर एन तक एक और बन गया आपका, ठीक। अब सी से देखो, CDEFG। अब टी से देखो, TUVW, फिर आपका IJK, नहीं है। OP, ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट टू राइट कितना बना, केवल 2 बने हैं। अब देखें राइट टू लेफ्ट, NO, एन के बाद में ओ, एक बन गया, सही है। OPQRSTUVW, ये भी नहीं है। OPQRSTUVW, ये भी नहीं। IJKLMNOP, आई से लेकर पी तक एक और बन गया भाई। अब टी से देखो, TUVWX नहीं बनेगा। CDEFGH, ये भी नहीं है। IJKL, ये भी नहीं है। टी से भी नहीं है, और टी से भी नहीं है, तो एक भी नहीं है। यानी कि राइट टू लेफ्ट कितने बनेंगे, ये भी 2 बनने वाले हैं। तो टोटल कितने बन जाएंगे आपके, 4 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अब आप ये टाइप्स बिल्कुल समझ चुके होंगे, और आप ऐसे क्वेश्चन सभी निकाल भी सकते हो, है ना। मगर ये प्रैक्टिस के लिए आपको और भी क्वेश्चन करवाने हैं, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखो अगला क्वेश्चन, पॉपुलेशन। जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, उतने ही आसान आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। पॉपुलेशन, LATION, पॉपुलेशन। तो आप इसको देखोगे, ये पी के बाद में QRSTUVWXY, ओ के बाद में MNOP, ओ के बाद में क्या आता है, पी आता है, एक जोड़ा ये बना। PQRST, एक यहाँ से टी तक बन गया, ठीक। OPQRST, फिर UVW, नहीं है। अब PQRST, पी से लेकर टी तक एक और बनेगा, यहाँ से यहाँ तक भाई, ठीक है। अब आगे नहीं है कोई। UVWXYZ, नहीं है। LOLMNOPQ, ये भी नहीं है। ABCD, नहीं। TUV, एक भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से केवल राइट, वो सॉरी, लेफ्ट टू राइट कितने बन गए,
लेफ्ट टू राइट बने आपके 3। ठीक, अब देखोगे आप इसे राइट टू लेफ्ट, तो एन ओ, यहाँ से एक ये बन गया, ओ के बाद में पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं है। अब ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू ये भी नहीं। आई जे के एल, आई जे के एल यानी आई से लेकर एल तक एक और बन गया भाई, एल एम एन ओ, यहाँ से लेकर यहाँ पर एक और बना। आई से ही बता रहा हूँ मैं, आई जे के एल एम एन ओ यानी आई से लेकर एल तक बना और आई से लेकर एक ओ तक बना। ठीक है ना, ओ के बाद में पी, यहाँ से लेकर एक पी तक और बनेगा भाई। ठीक, अब यहाँ से काउंट करोगे टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बनेगा, ए बी सी डी ई ये भी नहीं बनेगा, एल यू, ये एल यू पी नहीं, एल एम एन ओ, एल के बाद में एम आता है, एम के बाद में एन ओ है ना, एक एल से लेकर ओ तक बनेगा ये। अब एल एम एन ओ और पी एक ये भी बन जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही आप देखोगे तो यहाँ से ओ से पी तक एक और बन जाएगा, तो टोटल मिला के आपके इतने बनने वाले हैं। काफ़ी बन गए इसमें तो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल मिला के आपके कितने बने, 10 बने। और राइट टू लेफ्ट देखोगे आप तो बने हैं आपके 7। कितने बने हैं, 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और टोटल आपके बात करेंगे तो कितने बन जाएंगे, 10 बनने वाले हैं। कितने बनने वाले हैं, 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है ये मेडिटेशन। मेडिटेशन, तो मेडिटेशन को आप यहाँ पे लिख लो एक बार, मेडिटेशन TATION मेडिटेशन। ठीक, मेडिटेशन में आपको क्या करना है, देखना है कि कितने लेटर्स आ रहे हैं आपके, जो अंग्रेजी वर्णमाला में भी सेम प्लेस पे आते हैं। ठीक, तो एम के बाद में आप काउंट करोगे या आप इनकी नंबरिंग करो, एम कितने पे आता है 13, ई कितने पे आता है 5, टी 4, आई 9, टी कितने पे 20 पे, ए कितने पे 1, टी 20, ये आई कितने 9, ओ 15, एन 14। ठीक, अब आप देखो यहाँ लेफ्ट टू राइट तो 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 नहीं बना, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये भी नहीं बना, 4 5 6 7 8 9 10 11 ये भी नहीं, 9 10 11 12 13 14 15 ये भी नहीं है, 20 21 22 ये भी नहीं है, 1 2 3 ये भी नहीं बनेगा, 20 से भी नहीं बनने वाला, 9 10 11 ये भी नहीं बनेगा। तो आप देखोगे इधर लेफ्ट टू राइट तो एक भी नहीं बना भाई, लेफ्ट टू राइट एक भी नहीं है यानी 0 है। अब देखने वाले हैं हम राइट टू लेफ्ट, कहाँ देखने वाले हैं, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ से देखोगे 14 15 एक यहाँ से बन गया है ना, 14 से 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये भी नहीं है। 15 से देखो 15 16 17 18 19 20 ये भी नहीं बनेगा। अब 9 10 11 12 13 14 15 16 ये भी नहीं है। 20 21 22 23 24 ये भी नहीं बनेगा, 1 से 20 तक भी नहीं बनने वाला, 9 से भी नहीं बनेगा, 9 10 11 12 ये बनेगा केवल 4 से 5। कहाँ बनेगा, 4 से 5। तो केवल कितने बने हैं इधर जोड़े, 2 बने हैं, वो भी राइट टू लेफ्ट। और लेफ्ट टू राइट आपको पता ही है 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है, 2 हो जाने वाला है। ठीक है, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे पता है। तो देखो ये है आपका टेम्पर, तो टेम्पर की भी आप नंबरिंग करो, टी 20 पर आता है, ई कितने पे आता है भाई 5 पे, एम 13, पी 16 और ई 5 और आर 18। आप जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ही जल्दी इनके क्वेश्चंस लगा पाओगे। तो चलो 20 21 22 23 24 25 नहीं बनेगा, 5 6 7 8 9 ये भी नहीं है, 13 14 15 16 नहीं है, 13 के बाद मैंने 13 14 16 17 18 16 17
18, यहाँ तक एक बना। अब इधर से तो कोई नहीं बनने वाला, जितने बनने थे बन चुके हैं। अब 18 से देखो, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी नहीं है, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 नहीं है, 13, 14, 15 ये भी नहीं है। तो यहाँ से केवल एक ही बना है, और वो बना है केवल राइट टू लेफ्ट एक। और टोटल भी कितने बने हैं? एक ही बने, ठीक है ना। कितने बने हैं? एक ही बने। समझ पा रहे हो? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है फार्मास्यूटिकल्स। क्या है ये? फार्मास्यूटिकल्स। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे एक बार, काफी बड़ा शब्द है ये, फार्मास्यूटिकल्स। आप चाहो तो इनकी नंबरिंग करके कर सकते हो, आप चाहो तो ABCD काउंट करके कर सकते हो, ठीक है ना। तो PQRSTUVWXY, अब तो है ही नहीं आगे। एच, एच के बाद में क्या आता है? HIJKLMNOPQRST नहीं है। ए के बाद में ABCD यानी ए से लेकर ई तक बन गया भाई। ए से लेकर ई तक क्या बना? एक जोड़ा बन गया। ई के बाद में FGHIJKL ये भी नहीं है। आर के बाद में STUVWX नहीं बनेगा। ए से देखोगे फिर ABCDEFGHIJ ये भी नहीं है। सी के बाद में यू सी के बाद में D और EFGHI नहीं बन रहा भाई एक भी। सी के बाद में एक बार फिर से देखते हैं, CDEFGHIJK नहीं है। अब EFGHIJK नहीं है, ये भी UVWX ये भी नहीं है, TU ये भी नहीं बनने वाला। अब आई से काउंट कर लो एक बार, IJKL, आई से लेकर एल तक एक बना, ठीक है। CDE ये भी नहीं है, ABC नहीं है, एक भी नहीं बनने वाला। अब देखोगे आप राइट टू लेफ्ट, तो STUVWXY अब आगे नहीं बनेगा। L के बाद में LMNOPQRSTUVW एक भी नहीं बना। ABCDEFGHIJKL ये भी नहीं है। C के बाद में देखोगे CDEFGHIJKLM ये भी नहीं बना। I के बाद में देखोगे IJKLMNOPQR ये भी नहीं है। T के बाद में TU, टी के बाद में यू वाला बन गया एक। अब यू के बाद वाला तो कुछ है ही नहीं, तो अब नहीं बनेगा भाई। अब ई से देखो, EFGHIJK ये भी नहीं है। CDEFG ये भी नहीं बना। ABCD ये भी नहीं है। RST ये भी नहीं है। यानी कि अब केवल इसमें कितने बन रहे हैं? लेफ्ट टू राइट देखा हमने तो बने हैं 2 जोड़े, और राइट टू लेफ्ट देखा तो बने हैं भाई एक जोड़ा। तो टोटल मिला के कितने बन गए? 3 बने। कितने बने? 3 बने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। ये बड़ा शब्द भले ही था, मगर ये बड़ा इसलिए था जिससे कि हम इससे डर सकें, है ना, डराने के लिए बड़ा था। बाकी आंसर तो इसका छोटा ही आया है। और आप एक बार और लगा लेना उसको। अब अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन, इंटीग्रेशन। 10वां क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन। तो आपको ये बताना है भाई, इंटीग्रेशन में भी ऐसे कितने अक्षर हैं जो अंग्रेजी वर्ड वाला में आते हैं उसी नंबर पे, है ना। तो ये आई है, आई कितने पे आता है? देखो 9। फिर आपका एन, एन कितने पे आता है? 14। फिर आपका टी, टी कितने पे आता है? 20 पे। फिर आपका ई, ई कितने पे आता है भाई? 5 पे। फिर आपका जी है, जी कितने पे आता है? 7 पे। फिर आपका आर 18, ए 1, टी 20, आई 9, ओ 15, एन 14, है ना। काउंट करो यहाँ से, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है। 14 के बाद देखो, 14, 15, 16, 17, 18, यहाँ 14 से लेकर 18 तक एक बना। 14, 15, 16, 17, 18 एक। फिर है 19, फिर 20 एक यहाँ पर भी बन जाएगा। 20 से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो नहीं बनेगा। अब 20 से यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो इधर भी 20 से बड़ा कोई भी संख्या नहीं है। 5 से देखोगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये भी नहीं है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
18 से देखो 18 19 20, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और बन गया भाई। अब 20 से बड़ा तो कुछ है नहीं, अब एक से भी बड़ा देखोगे आप यहाँ पे, बड़े तो हैं मगर कोई भी जोड़ा नहीं बनेगा। अब आप इधर से देखोगे राइट टू लेफ्ट, तो 14 से 15 एक बन गया, 15 के बाद 16 17 18 19 20 21 22, ये एक भी नहीं है। 15 से देखोगे 15 16 17 18 नहीं है, 15 16 17 18 ये भी नहीं है। अब 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ये भी नहीं है। 20 21 नहीं है कोई, 1 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं है। 18 19 20 ये भी नहीं बनेगा। 7 8 9 ये भी नहीं है। 5 6 एक भी नहीं है। ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट भी दो हैं और राइट टू लेफ्ट भी दो हैं। लेफ्ट टू राइट दो हैं और राइट टू लेफ्ट भी दो हैं, यानी टोटल मिला के यहाँ पे बन जाएंगे आपके कितने, 4। कितने बन जाएंगे, 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है ना, समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 11वां। वास्टर स्केट, क्या ये वास्टर स्केट है ये आपका, इसकी भी नंबरिंग करें आप। देखो W कितने पर है, 23, A 1 पर, S 19, T 20, E 5, R 18, S 19 पे, K 11, E 5, T 20 पे। इसकी भी नंबरिंग कर देता हूँ। कॉमर्शियल C 3 पे, O 15, फिर R M है आपका 13, एक और M 13, फिर E 5, R 18, फिर C 3, I 9 और A 1 और है आपका L 12। ये हैं। चलो मैंने नंबरिंग कर दिया आपके लिए, तो चलिए करने की कोशिश कीजिए भाई। टाइम दे रहा हूँ आपको 25 सेकेंड्स ओनली। हो गया भाई। चलो हो गए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो और ज़्यादा अच्छी बात है। ये देखो 23 से, अब यहाँ पे आप ऐसा अंदाजा लगाया करो कि ये 23 है। अब 23 से हमें बड़े की ओर ही जोड़ा बनाना है, तो 23 से तो बड़ा कोई है ही नहीं, तो जोड़ा कैसे बनेगा भाई। तो 1 से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी नहीं होना। 19 के बाद में 20, ये तुरंत दिख रहा है ना, एक जोड़ा बना। अब 20 के बाद में 19 से जब ही बना पाओगे जब आप 20 से बड़ा होगा कोई। अब 20 से बड़ी कोई संख्या है नहीं है, तो अब 20 से देखोगे तो 20 से भी कोई बड़ी नहीं है, तो ये भी नहीं बनेगा। अब 5 6 7 8 9 10 ये नहीं है। 18 19, यहाँ से एक जोड़ा ये बन गया। 20 21 22 नहीं बना। 19 20 21 ये भी नहीं बना। 11 ये भी नहीं है। तो अब आप देखोगे राइट टू लेफ्ट, तो 20 से बड़ा कोई है तो नहीं। यहाँ पे आओगे 23 काफ़ी दूर है, तो ये नहीं बनेगा। 5 से चेक करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 नहीं बना। 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18 ये भी नहीं है। अब 19 20 21 22 23 ये भी नहीं बना। 18 19 20 21 22 23, 18 से लेकर ये 23 तक एक और बन गया आपका, है ना। अब 5 से चेक करोगे, 5 6 7 8 9 ये नहीं बना। 20 21 22 20 21 22 23, यानी 20 से लेकर 23 तक एक और बन गया आपका राइट टू लेफ्ट। अब तो कोई नहीं बनेगा। 19 20 21 ये भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता चला भाई लेफ़्ट टू राइट कितने बन गए। लेफ़्ट टू राइट देखा तो एक और दो बने थे, और राइट टू लेफ़्ट देखा तो भी आपके एक और दो बने थे, यानी टोटल मिला के आपके कितने बने हैं, 4 जोड़े बने हैं। ठीक, 4 पेयर्स आपके निकल के आए। अब अगला क्वेश्चन ये था आपका, 3 से काउंट करोगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 3 से लेकर 12 तक आपके एक बन गया। ठीक है। अब 15 से देखोगे तो 15 16 17 18, अब 18 से बड़ा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। 13 14 15 16 17 18 ये भी नहीं है। अब यहाँ 13 से फिर देखो, 13 14 15
16 17 नहीं है एक भी। 5 से चेक करने वाले हो, 5 6 7 8 9 10, ये भी नहीं है। 18 से बड़ी कोई है नहीं, तो आगे चेक ही नहीं करोगे भाई। अब 3 से देखोगे, 3 4 5, ये भी नहीं है। 9 10 11, ये भी नहीं है। 12 नहीं है कोई। अब देखोगे आप राइट टू लेफ्ट, तो 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, एक भी नहीं है। एक से देखोगे, 1 2 3, यहाँ एक से लेकर 3 तक एक जोड़ा बना आपका। 4 5 6 7 8 9, नहीं है ये। अब देखोगे आप 9 से, 9 10 11 12 13, तो 9 से लेकर यहाँ पर 13 तक एक और बन गया भाई। 14 15, ये एक और बन जाएगा 9 से। अब देखोगे 3 से, 3 4 5 6 7 8 9, ये नहीं है। 18, 18 से बड़ी कुछ है नहीं भाई, तो 5 6 7 8 9, ये भी नहीं है। 13 14 15, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और बन जाएगा। अब तो कुछ बनने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो हमें पता चला भाई लेफ्ट टू राइट केवल एक ही जोड़ा बना था, और राइट टू लेफ्ट कितने बन गए भाई? राइट टू लेफ्ट बने हैं 1 2 3 और 4, तो टोटल कितने बन जाएंगे जोड़े? 5 जोड़े बनेंगे। ठीक, जोड़े बोल दो, युग्म बोल दो, पेयर बोल दो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अब इनको खुद निकालो चलो। 20 सेकेंड्स ओनली आपको दे रहा हूं, करिए। निकालो निकालो भाई, कोई तो निकालो। कर पाए? चलो अब देखते हैं। ये आपका टेक्नोक्रेटिक, क्या है आपका? टेक्नोक्रेटिक, यहाँ पे लिख लो आप इसको, टेक्नोक्रेटिक। ये ऐसे जब भी आप ऐसे जोड़े वाले क्वेश्चंस लगाते हो ना, तो आपको ये वर्ड माला में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हमेशा बड़े अक्षरों में ही लिखना है, ठीक है ना। कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में लिखोगे तो भूल जाओगे। तो इसको देखते हैं, चलो नंबरिंग कर लो या वैसे ही पढ़ो। टी के बाद में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, अब तो कुछ है नहीं भाई। ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ये भी नहीं बना। सी से देखो, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ये भी नहीं है। एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये भी नहीं बना। एन ओ, एन के बाद में क्या आता है भाई? ओ आता है, तो यहाँ से एक बना ये जोड़ा। ओ पी क्यू आर एस टी, ये भी नहीं बना। ओ पी क्यू आर एस टी, ये भी नहीं बनेगा। अब सी से देखो, सी डी ई एफ जी एच। आर से देखोगे, आर एस टी, आर के बाद में टी से बन गया एक और जोड़ा। अब देखो ए बी सी, ये नहीं बना, इधर से एक भी नहीं बनेगा अब, ठीक है ना। अब सी से देखोगे, इधर से राइट टू लेफ्ट, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यहाँ से नहीं बना। आई जे के एल एम एन ओ, आई से देखो एक बार, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, नहीं बना। टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं बनेगा एक भी। ए बी सी, ए से लेकर सी तक एक और जोड़ा बन गया। डी ई एफ जी एच आई, नहीं बना। सी डी ई एफ जी एच आई, ओ पी क्यू आर एस टी, ओ से लेकर टी तक एक और बन गया भाई। अब एन से काउंट करो, एन ओ पी क्यू आर एस से देखोगे नहीं बनेगा एक भी। सी से भी नहीं बनने वाला। तो हमें मालूम पड़ा यहाँ पे क्या, लेफ्ट टू राइट दो, और राइट टू लेफ्ट भी दो हैं, तो टोटल कितने बन गए यहाँ पे? 4। टोटल कितने बने? 4 युग्म बने। ऐसे ही आपको ये भी चेक करना है, रोमांटिकिज्म क्या है, जो भी है इसको यहाँ पे लिखो।
ये है आपका भाई। चलिए देखते हैं। इनकी नंबरिंग कर लो, या आप या ऐसे ही अभी जैसे आपने किया वैसे करो, ठीक है। तो चलो देखते हैं। ये आर है, आर एस, यही ठीक है। RSTUVWX नहीं बनेगा एक भी। OPQRSTU ये भी नहीं बनने वाला। MNOPQRST नहीं बनेगा। ABCDEFGH ये भी नहीं बना। NOPQRS, यानी यहाँ से यहाँ तक मुझे कुछ दिखा, देखते हैं एक बार। NOPQRS यानी एक जोड़ा बन गया भाई। एस के बाद में आना चाहिए टी, जो कि नहीं है, ठीक है। टी से बड़ा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। IJKLM, आई से लेकर एम तक एक और बन गया। IJKLM, ठीक है ना। CDE ये भी नहीं बनेगा। IJK नहीं बनने वाला। तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट केवल दो ही बने, आप देखेंगे राइट टू लेफ्ट। MNOPQRSTU एक भी नहीं है। STUV एक भी नहीं बनेगा। IJKLMNOPQ नहीं बना। IJKLMNOPQ ये भी नहीं बना। CDEFGHIJ ये भी नहीं है। टी से बड़ा कुछ है ही नहीं। NOPQR, एन से लेकर आर तक एक और बन गया। अब देखो ABCDMNO नहीं है एक भी। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट बने हैं आपके, लेफ्ट टू राइट बने दो, और राइट टू लेफ्ट बना है केवल एक। तो टोटल मिला के कितने बन गए आपके पेयर? 3 बन गए। कितने बन गए भाई? 3 बन गए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा बोर से हो रहे हैं, है ना। तो चलिए, ये है आपका स्टेशन मास्टर, और ये है आपका प्रोबेशनरी, ठीक है ना। तो चलो स्टेशन मास्टर को देखते हैं। यहाँ पे STATIONMAS MASTER, स्टेशन मास्टर, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एस से काउंट करोगे, ST एक जोड़ा यहाँ से यहाँ तक बना। STU, यू से बड़ा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और टी से देखो, TUV एक भी नहीं है इधर। ए से काउंट करो आप, ABCDEFGHIJK ये भी नहीं बना। टी से देखो, TUVWX एक की भी नहीं बनेगा। IJKLMNOPQ ये भी नहीं है। OPQRS, ओ से लेकर एस तक एक और बन गया भाई। ST एक और बन जाएगा। टी से बड़ा तो कुछ है नहीं। अब MNOPQRST ये भी नहीं बना। MNOPQR, सो एम से लेकर आर तक एक और बन जाएगा। अब ए से देखो, ABCDE नहीं बना। ST यहाँ से यहाँ तक एक और बन जाएगा। टी तक एक और, ठीक है ना। TUV एक भी नहीं बनेगा अब। तो यहाँ से हमें पता चला भाई, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट कितने बन गए? 1 2 3 4 और ये 5। कितने बन गए? 5। अब आप देखोगे राइट टू लेफ्ट कितने बनेंगे। तो आर के बाद में RSTUV, अब तो कुछ बड़ा दिखाई नहीं दे रहा। ई के बाद में देखो, EFGHIJKLMNOP ये नहीं बना। TUV ये भी नहीं बनेगा। STUV ये भी नहीं बनेगा। ABCDEFGHI ये भी नहीं बना। MN, एम के बाद में क्या आता है भाई? N, ये एक बन गया। MNO यहाँ से बन गया एक और। MNO, फिर है आपका PQRST ये भी नहीं बना। अब देखोगे आप, N से लेकर O तक एक और बन जाएगा, ठीक है। OPQRST ये भी नहीं बना। OPQRST ये भी नहीं बनेगा। IJKLM नहीं बना। तो अब यहाँ से एक भी नहीं बनेगा भाई। तो टोटल यहाँ से कितने बने? अब राइट टू लेफ्ट आपको पता है कितने और निकल आए?
यहाँ से निकले हैं 3, तो टोटल मिला के कितने हो जाने वाले हैं आपके 8। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा भाई 8। ठीक है, समझ पाए। अब है आपका 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन में है आपके ये वाले जो भी लिखा है इसको यहाँ पे लिखोगे आप प्रोबेशनरी प्रोबेशनरी प्रोबेशनरी। ठीक, देखो आप पी के बाद में पी क्यू आर एस टी यू, अब तो कुछ बड़ा है नहीं, तो आर एस टी यू एक भी नहीं है भाई, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। वाई है भाई, एक बार यहाँ से ही काउंट करना पड़ेगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। चलो नहीं बना, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बना, ओ से बन जाएगा, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। यहाँ से भी नहीं बना, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बना, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ये भी नहीं बनेगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ये भी नहीं बना, ओ पी क्यू आर, ओ से लेकर आर तक एक बना, ठीक है ना, एन ओ पी क्यू नहीं बना, यहाँ से भी नहीं बनने वाला। तो अब देखोगे आप राइट टू लेफ्ट, तो वाई वाई के बाद में जेड यहाँ पे नहीं है कुछ, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बनेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे नहीं बना, एन ओ, एन के बाद में क्या आता है, ओ आता है, तो यहाँ पे एक जोड़ा बन गया, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी ये भी नहीं बना, फिर आई जे के एल एम एन ओ ये भी नहीं बना, टी यू वी नहीं है, ए बी यहाँ से पता है भाई, ए के बाद में क्या आता है, बी ही आता है, ए बी सी डी नहीं, ओ पी क्यू आर ये भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट केवल एक बन रहा है, और राइट टू लेफ्ट कितने बन रहे हैं भाई, 2 बन रहे हैं, तो टोटल मिला के यहाँ से कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आए सबके, और अगर समझ में आ चुके हैं ना तो इनको एक बार रिवीजन कर लेना खुद के, अगर नोट्स बना रहे हो तो, और अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को देखें, ठीक, समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। अब ये है देखो, एक और टाइप होती है इसमें, ये वाली टाइप और देख लो आप, दी गई संख्याओं में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें प्रत्येक संख्या के प्रारंभ से उतनी ही दूर है जितने की अंकों का आरोही व अवरोही क्रम में रखने पर आते हैं। यानी कि एक तो क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा कि आरोही क्रम से पूछ लेगा, और एक क्वेश्चन आपका ऐसा बनेगा कि अवरोही क्रम से पूछ लेगा। तो हम यहाँ पे दोनों ही टाइप देखने वाले हैं। तो ये है आपका, ये क्या है, पहला 17वां क्वेश्चन है आपका 53, 21, 64 और ये 8 है ना। तो इसको पहले तो देखते हैं हम आरोही क्रम में, कौन से क्रम में, आरोही क्रम। आरोही क्रम बोले तो छोटे से बड़े की ओर, ठीक है ना, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1 है, फिर उसके बाद में कौन सी आएगी, 2, फिर उसके बाद में आएगी 3, फिर आने वाली आपकी 4, फिर 5, फिर 6 और लास्ट में 8, क्योंकि 7 तो है नहीं। अब इसमें पूछा है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो उसी स्थान पर आ रही है जिस स्थान पर वो संख्या बदलने से पहले थी। यानी आपको केवल ये देखना है कि संख्या को आरोही क्रम में लिखने के बाद में भी वो संख्या पहले जहाँ पर थी वहीं पर है या नहीं। तो जो संख्या वहाँ पर है वही आपका आंसर हो जाएगा कि कौन कितनी संख्या है। तो देखो यहाँ पर 5 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3 था, 2 हो गया, 2 से 3 हुआ, 1 से 4, 6 से 5, 4 से 6 और ये 8 की 8, जो आपका 8 था ना वो एजिटेज है, ठीक है, जहाँ पे इसको होना चाहिए था, ठीक है। अब देखो, अब ये तो था आरोही क्रम में, अब देखोगे आप इसको अवरोही क्रम में रखकर, एक बार यहाँ पे और लिखते हैं 53, 21, 64 और 8। अब इसको लिखोगे आप अवरोही क्रम में, कहाँ लिखोगे, अवरोही क्रम में। तो 8, 8 से पहले 6, यानी जो आरोही क्रम होता है ना उसको उसके पिछले सिरे से स्टार्टिंग करके आप अब आरोही क्रम का अवरोही क्रम लिख सकते हो, ठीक है ना। तो 8, 6,
फिर 5, फिर 4, 3, 2, 1। अब आप इसमें देखो कौन सी संख्या है जो एजिटेज रखी है। हम्म, ये नहीं, ये चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी, ये और ये। तो यानी एक भी संख्या नहीं निकली, तो यहाँ से निकली है केवल एक संख्या, ठीक है ना। क्या निकली है? एक संख्या निकली है। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भाई कि यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या है जो स्टार्टिंग से उतनी ही दूरी पर है जो नंबरिंग में उतनी ही दूरी पर होती है गिनती में, है ना, जो आपकी नंबरिंग आती है ना। तो यहाँ पे देखो 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये नहीं है, ठीक। और यहाँ से देखोगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी नहीं। तो आप ऐसे ही आप चेक करोगे ना, तो ये भी उसी सिस्टम में आने वाली है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका। अब आप इसको भी ऐसे ही लिख के चेक करो एक बार। यहाँ से आप इसको आरोही क्रम में लिखोगे, पहले 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद है आपका 5, 6, 7 है नहीं, 8 लिखोगे, 8 के बाद में आपका है 9, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कौन सी है जो नहीं बिल्कुल चेंज हुई, तो सारी ही चेंज हो चुकी हैं, ठीक। अब आप इनको अवरोही क्रम में लिखोगे, ये 9, फिर 8, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2 और 1, ठीक है। तो आप देखोगे अब यहाँ ये 9, ये तो चेंज ही हो गया, ये भी, ये 4 जो है वो एजिटेज है, ठीक है ना। 4 जो है वो एजिटेज है, फिर आपका 3 है, और ये दो भी आपका एजिटेज है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। कब? जब इनको रखवाएंगे अवरोही क्रम में। किस क्रम में? अवरोही क्रम में लिखवाएंगे जब, ठीक है ना। समझ पा रहे हो? एक और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी एक बार चेक करोगे आप। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 58, 34, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 5, 5 के बाद क्या आता है? 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, ये नहीं बना। 8 से देखो 8, 9, 10, 11, 12, ये भी नहीं बना। 3 से 4, जैसे कि अभी हमने आपको उस क्वेश्चंस में बताया है ना जिनमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं, उसी हिसाब से ऐसे संख्या भी दे सकता है, और उसमें भी आपको संख्या काउंट करके देखनी होती है, ठीक है ना। 3, 4, फिर 5, 6 नहीं है, 4, 5, 6 ये भी नहीं है, 6, 4 ये भी नहीं। अब आप इधर से देखोगे, ठीक है। 3 के बाद 4, 1 ये हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 1 ये हो जाएगा भाई। 3 से लेकर 8 तक है ना। अब 4 से लेकर 8 तक एक और हो जाएगा, और 4, 5, 6, 7 ये भी नहीं है। अब एक भी नहीं बनने वाला, तो यहाँ से टोटल कितने बन जाएंगे? ऐसे टोटल बन जाएंगे आपके 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जा सकते हैं आपसे। वैसे ऐसा क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया एक भी एग्ज़ाम में, अगर पूछ लिया जाएगा तो आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। इसलिए आपको पहले से ही बता दिया गया है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? और क्वेश्चंस ज़्यादा रख दिए थे क्योंकि थोड़ा ये चैप्टर है ही ऐसा, इजी है, इसलिए बोरिंग टाइप का लगता है। अदरवाइज़ आप इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। 2-3 बार इन क्वेश्चंस को लगाएं, और फिर आप कोई से भी एग्ज़ाम को देख लें, अगर उनमें कोई सा भी अगर क्वेश्चन आया है इनमें से, तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, है ना, अगर युग्म गठन का आया हुआ है तो ये एक ही क्लास थी, और एक ही क्लास में आज उनका खात्मा हो चुका है, आपके जो भी पेयर फॉर्मेशन है उनके, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव से जितने भी आपके मिलने वाले हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके उतना, है ना। तो चलिए बहुत है आज के लिए, विदा चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।